नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे दक्षिण चीन सागर के विवादित इतिहास को, दक्षिण चीन सागर विवाद के मुख्य कारण, प्रभाव और दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत की भूमिका को। दक्षिण चीन सागर का एक विवादित इतिहास रहा है। सबसे पहले वर्ष 1947 में मूल रूप से चीनी गणराज्य की कुओमितांग सरकार ने 11 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को प्रस्तुत किया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य भूमि चीन पर अधिकार करने और वर्ष 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करने के बाद टोंकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 11 डैश लाइन को अब 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर पर चीन द्वारा खींची गई 9 आभासी रेखाओं के नाम से जाना जाने लगा। चीन द्वारा वर्ष 1958 के घोषणा पत्र में 9 डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना दावा पेश किया गया। चीन के इस दावे से वियतनाम के स्पार्टली और पार्सले द्वीप समूह 9 डैश लाइन के अंतर्गत समाहित हो गए, जो चीन और वियतनाम के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा बना। इस तरह 9 डैश लाइन के अंतर्गत फिलीपींस का स्कारबोरो शोल द्वीप, इंडोनेशिया का नातुना सागर क्षेत्र सम्मिलित है। वर्ष 1949 से ही चीन 9 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार जताता रहा है। दक्षिण चीन सागर विवाद के कारण। इस विवाद का मुख्य कारण समुद्र पर विभिन्न क्षेत्रों का दावा और समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन है। चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगे के विस्तृत भंडार मौजूद हैं। मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए यह जल क्षेत्र महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। दक्षिण चीन सागर विवाद ने इस विवाद में शामिल क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इन देशों का चीन के साथ व्यापार प्रभावित हुआ है। दक्षिण चीन सागर सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। यदि इस क्षेत्र में तनाव इसी तरह से जारी रहा तो शिपिंग और आर्थिक गतिविधियां बाधित हो जाएंगी। पूर्वी एशिया में अमेरिका की व्यापक सुरक्षा प्रतिबद्धताएं हैं। अमेरिका ने इस क्षेत्र के कई देशों जैसे फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम के साथ सुरक्षा गठबंधन भी कर रखा है। इसलिए इन देशों का चीन के साथ कोई भी विवाद अमेरिका को सीधे प्रभावित करेगा। चीन की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति। चीन को प्राकृतिक तेल की आपूर्ति मध्य पूर्व के देशों द्वारा मलक्का जलडमरू मध्य के रास्ते से होती है। अक्सर अमेरिका चीन को चेतावनी देता है कि वह मलक्का जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर देगा, जिससे चीन की ऊर्जा आपूर्ति रुक जाएगी। यही कारण है कि चीन को दक्षिण चीन सागर में अपने भू आर्थिक और भू सामरिक हित दिखाई देते हैं। दक्षिण चीन सागर में 11 बिलियन बैरल प्राकृतिक तेल के भंडार हैं। 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जिसके 280 ट्रिलियन क्यूबिक फीट होने की संभावना व्यक्त की गई। यह क्षेत्र ऐसा है जहां से हर वर्ष $5 ट्रिलियन मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है।
यहाँ स्थित महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता होती है। केवल तेल और गैस ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में मछलियों की हजारों नस्लें पाई जाती हैं। दुनिया भर के मछलियों के कारोबार का करीब 55% हिस्सा या तो दक्षिण चीन सागर से गुजरता है या वहां पाया जाता है। इसलिए चीन इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर के द्वीपों में कई तरह से अवैध कार्य किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए चीन ने यहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाए, संसाधन अन्वेषण के लिए सर्वे भी आयोजित किए हैं। भारत एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित कर रहा है। ऐसी दृष्टि से यदि इस क्षेत्र में यदि कोई विवाद होगा तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ना बहुत लाजमी है। इसलिए दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भी बन जाती है। भारत स्पष्ट रूप से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982 के सिद्धांतों के आधार पर दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र व निर्बाध जल परिवहन का समर्थन करता है। भारत का मानना है कि दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल क्षेत्र के सभी देशों को किसी भी प्रकार की धमकी और बल प्रयोग किए बिना आपसी विवादों को हल करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो ना चाहते हुए भी जटिलताएं पैदा हो जाएंगी और क्षेत्र की शांति व स्थिरता को खतरा पैदा हो जाएगा। भारत वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य साजो सामान के आयात निर्यात की गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इस प्रकार भारत पूर्वी एशिया, खासतौर पर चीन के साथ विवाद में उलझे हुए देशों के महत्वपूर्ण सैन्य भागीदार के रूप में उभर सकता है। दक्षिण चीन सागर विवाद को भारत के लिए पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने के महत्वपूर्ण मौके के रूप में देखा जा रहा है। 9 लाइन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के निर्णय को ठुकराकर चीन ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंध खराब कर लिए। ऐसी स्थिति में भारत इस क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ा सकता है और उनके साथ महत्वपूर्ण संबंधों को स्थापित कर सकता है। अमेरिका के साथ मिलकर भारत इस क्षेत्र के लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने में सहायता भी कर सकता है और इस प्रकार इस क्षेत्र में चीन की बढ़ रही आक्रामक भूमिका को संतुलित करने में भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। तो ये था दक्षिण चीन सागर का विवादित इतिहास, दक्षिण चीन सागर विवाद की मुख्य कारण, प्रभाव और दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत की भूमिका। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।